बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में आया होगा आपके ना। उसमें फर्स्ट हमारे पास है जी कि ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड जिनको कहते हैं, दूसरा क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड जिनको कहते हैं। तो पहले हम कहते हैं जी मेन दो हमारे पास क्लासेस बनती है कंपाउंड्स की। एक वो है जो साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, और उनको ए साइक्लिक भी बोलते हैं। और दूसरा क्लोज चेन है जिसको साइक्लिक या रिंग उनके अंदर मौजूद होता है, कंपाउंड्स बोलते हैं। पहला आता है, ये अलग से आपकी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते जाते हैं, जैसे ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल दें। ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड, जैसे ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है, इसमें फिर दो टाइप्स हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो स्ट्रेट चेन है, मतलब जो कार्बन जुड़ी हुई ना आपस में, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में, ऐसे ये सिंगल बॉन्ड में आ गई, या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई और कंपाउंड। लेकिन आप देख रहे हैं कार्बन की चेन्स को, और वो क्या है, स्ट्रेट चेन में एक ही लाइन में जुड़े हुए, ठीक हो। उनको हम नाम देते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड या नॉन ब्रांच्ड, इनकी ब्रांचें नहीं है। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स ये हैं कि ब्रांच बनी हुई है, जैसे ये देखें ना, ये स्टेट 3 कार्बन एक ही लाइन में जा रही है सीधी, और ये चौथे वाली जो है वो ये सेंटर से ब्रांच बनी। ब्रांच का पता इस तरह चलता है ना कि अगर मैं ये देखें इस लेफ्ट साइड वाली कार्बन से चलना शुरू करूँ, फिर ये CH3 के बाद CH आ गया। अच्छा, अब CH से आगे अगर मैं इस CH3 की तरफ जाता हूँ तो नीचे वाला मेरे रास्ते में नहीं आएगा, और अगर उस CH3 की तरफ जाता हूँ तो ये वाला CH3 मेरे रास्ते में नहीं आएगा। तो इसको नाम देते हैं कि जब आप एक कोने से शुरू हो और दूसरे कोने में पहुंच जाए, तो जो कार्बन, जो एटम, जो ग्रुप आपके रास्ते में नहीं आए, उनको हम नाम देते हैं कि ये ब्रांच है, जो साइड पे यानी ब्रांच की शक्ल में निकल गए। और जैसे इसी तरह ये डबल बॉन्ड के साथ है कि 3 कार्बन स्टेट में और एक ये ब्रांच बनी हुई। इसमें देखें 3 कार्बन स्टेट में और 2 ब्रांच, एक ऊपर है और एक नीचे, तो इनको हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड जो है कि जिनके अंदर जो है जो कार्बन एटम्स जो जुड़े हुए हैं आपस में, या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो वो या तो स्टेट चेन बना रहे हैं या फिर वो ब्रांच्ड है, साइक्लिक नहीं होते, ठीक हो। अब जैसे ये आपके पास था स्टेट चेन या ब्रांच। अच्छा, इसमें एक जुमला ये लिखा हुआ है, तो ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। जो ओपन चेन है इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। ये जुमला वैसे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो साइक्लिक है, रिंग की शक्ल में होते हैं, लेकिन वो भी एलिफेटिक ही कहलाते हैं, ठीक हो गया। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो ओपन चेन जो है ना, वो एलिफेटिक कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं। इन ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफेटिक कहते हैं, तो फिर तो ये मतलब होगा ना कि सिर्फ ओपन चेन वाले ही हैं, बाकी जो ब्रांच, बाकी जो रिंग वगैरह वाले हैं वो एलिफेटिक नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास कई एग्जांपल, जैसे मैं आपको नीचे अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तीन तीन कार्बन एक ट्राई एंगल की शक्ल में जुड़े हुए हैं, ये एक स्क्वायर की शक्ल में 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन जुड़ी हुई है। तो ये जो है, या जैसे ये अगला, उससे अगला मेंबर भी है साइक्लोहेक्सेन, जिसे इन्होंने नाम दिया हुआ है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो ये एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है ये भी एलिफेटिक कंपाउंड्स की हेडिंग के नीचे ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जुमला आप नहीं लिखे तो बेहतर है कि ओपन चेन जो है वो ये कह सकते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं, ये उस हेडिंग के नीचे आते हैं। ओके हो गई। तो एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये इसमें दो तरह के थे, एक या तो स्ट्रेट चेन हो सकती हैं या फिर वो ब्रांच की शक्ल में हो सकते हैं। दूसरा है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, यानी अब ये रिंग की शक्ल में, ठीक है, रिंग बना हुआ क्लोज चेन है।
अब इसमें फिर दो टाइप्स हमारे पास है, या तो होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है ना सेम, जैसे होमोजीनियस सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंपोजिशन हर जगह सेम हो। तो होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसे एटमों से मिल के बनने वाले, यानी कार्बन है ना जैसे, तो कार्बन के एटम ही आपस में जुड़ के पूरा रिंग बना रहे हो, उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। या कार्बोसाइक्लिक, कार्बन से कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। और दूसरी टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं उसमें क्या होता है कि वो जो रिंग है ना, उसके अंदर एक का कार्बन एटम की जगह कोई और एटम आके जुड़ा होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, तो फिर वो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो पहला ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आया, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंशिएट करें। तो हम कहते हैं कि होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक वो है द कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, जिसमें रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना हो, उसको हम नाम देते हैं कार्बो साइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। इसके फिर आगे मजीद दो टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की। एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक को बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो अभी मैंने बात की कि वो आपकी एलिफैटिक कंपाउंड जो है ना उसी की हेडिंग के नीचे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले एलिसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। ये क्या है कि ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एटम्स जो आपस में जुड़ के रिंग बना रहे हैं, लेकिन ये रिंग के अंदर या तो सारे सिंगल बॉन्ड है, या फिर कोई एक आध डबल बॉन्ड है, या कोई एक आध ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जी एलिस। इनका जनरल फार्मूला भी उससे लिखा हुआ है कि CnH2n। कौन से वाले? द सैचुरेटेड, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 or more कार्बन एटम्स एंड रिजेंबल एलिफैटिक कंपाउंड, और एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते जुलते हैं, इनको हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का। ठीक हो गई। और द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड में, जैसे ये पहले आपको नजर आ रहा होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा, ये जो 3 कार्बन आपस में जुड़ी हुई है और एक चेन बना हुआ, अब इसमें कितनी कार्बन है? 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखेंगे ना तो 2 2 4 और 2 6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो फार्मूला, जनरल फार्मूला बनता है CnH2n। लेकिन अगर N3 हो तो फिर हाइड्रोजन 3 ज़रब 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो C3 अगर हो तो H6 बन जाए। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला बनता है किनका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर सारे क्या मौजूद हो? सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद ना हो। इनको नाम कैसे देते हैं? 3 कार्बन को हमने पढ़ा हुआ है, प्रोपेन कहते हैं ना 3 कार्बन, तो ये रिंग की शक्ल में तो इसी का नाम है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। इसी तरह 4 कार्बन वाले इनका नाम साइक्लो ब्यूटेन, 5 वाले का साइक्लोपेंटेन, 6 वाले का साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आखिरी वाला सैचुरेटेड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको फिर नाम दिया साइक्लोहेक्सीन। अल्कीन होता है तो उससे ही लगा दें। तो ये सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड वाले भी आ गए, डबल बॉन्ड वाले भी, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आ जाते। दूसरी कॉज कौन सी है जी? एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक जो आपका एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड उनका उल्ट क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड, इन अपोजिट टर्म। एरोमेटिक कंपाउंड हम कहते हैं ये वो है कि जिसमें बेंजीन, ये जो रिंग आपको नजर आ रहा है, यानी 6 कार्बन का रिंग है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और 3 ही सिंगल बॉन्ड है। 6 कार्बन का रिंग, 3 डबल बॉन्ड है और 3 देखना, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल सिंगल डबल सिंगल, 3 डबल बॉन्ड 3 ही सिंगल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर को इस तरह भी शो करते हैं कि सिर्फ ये रिंग कॉर्नर्स बना देते हैं। ये कॉर्नर का मतलब कार्बन ही है, जहाँ पे बेंड आ गया स्ट्रक्चर के अंदर, इसको बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। ढांचा, ढांचा सिर्फ बना दिया, तो एटम हमने शो नहीं किए, सिर्फ उसका ढांचा शो कर रहे थे, इसको बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन होता है ना ढांचा, उसी से स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो ये जो स्केलेटल स्ट्रक्चर उसका बनाया हुआ है उसमें देखेंगे 3 सिंगल बॉन्ड और 3
डबल बॉन्ड। इसको और तरह भी शो करते हैं कि रिंग बना देते हैं और दरमियान में ये 6 कोनों वाली बेंजीन का रिंग जो वो बना के सेंटर में सर्कल बना देते हैं। ठीक है, सर्कल क्यों बनाते हैं ये आगे आ जाएगी डिस्कशन हमारे चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे इसकी क्या रीज़न वह है आपके पॉइंट सिलेबस में। तो ये रिंग जो आपके पास आ जाता है बेंजीन का, ये हमारे पास उसमें दो पार्ट। अच्छा, ये आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में फिर 2-3 आगे हो सकते हैं टाइप्स इस तरह के। बेंजीन रिंग तो उनमें मौजूद है ही है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई और ग्रुप्स जुड़े हुए हो तो उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे इसी के ऊपर ये CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो उसका नाम टॉलुइन है। OH ग्रुप जुड़ा है तो फिनोल है। CHO इसको अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं तो वो बेंजल्डिहाइड है। NO2 ग्रुप है तो वो नाइट्रो बेंजीन नाम इसका। और तीसरी टाइप है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स आपस में इस तरह भी हो सकते हैं कि उसमें बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हो, फ्यूज्ड हो। यानी ये जो 2 बेंजीन रिंग जुड़े हो तो नेफ्थलीन है, 3 जुड़े हो तो एंथ्रासीन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स फिर इसको रिपीट हमारे पास था कि क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक भी आता है और हेट्रोसाइक्लिक भी आता है। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक हमने कहा जिसमें रिंग सिर्फ कार्बन से मिलके बने हुए हैं। उसकी 2 टाइप्स, एक एलिसाइक्लिक जिसमें सिंगल बॉन्ड है ज़्यादातर या कोई एक आध डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है और वो अकेली बेंजीन हो या उसके ऊपर 2 ग्रुप लगे हुए हो या 2-2-3-3 रिंग जुड़े हुए हो, ये सारे एरोमेटिक कहलाते हैं। अब दूसरी इसके अपोजिट में टर्म थी होमोसाइक्लिक के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब जैसे ये देखिए नीचे पहले इसने एग्जांपल दी पिरिडीन, इसमें बेंजीन रिंग की तरह 6 कोने हैं। ये 5 कार्बन, 5 कोनों पे 5 कार्बन होगी। ये जो छठा कोना था वहाँ पे नाइट्रोजन आ गई, यानी कार्बन के अलावा और एटम आके रिंग में मौजूद हो तो उसको नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया। और वो जो या इसको हेट्रोसाइकल्स भी कहते हैं। और वो जो एटम होता है जो उस रिंग के अंदर मौजूद हो उसको हेट्रो एटम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। जैसे पिरिडीन में नाइट्रोजन है, फ्यूरेन जो है इसमें ये 5 मेंबर वाला रिंग है, 5 में 4 तो कार्बन है और 5वीं ऑक्सीजन है। इस तरह पायरोल भी 5 मेंबर है लेकिन 4 कार्बन है, 5वीं नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के तो 3 बाड होते हैं ना, तो 2 ऊपर बनाए हुए तो तीसरे के लिए हाइड्रोजन साथ लगी हुई। इस रिंग के अंदर पिरिडीन के अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना रही होती, इस वजह से यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। थायोफीन सल्फर जो है वो भी इससे जैसे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे सल्फर आ जाए तो थायोफीन है। अच्छा, अब पास पेपर में इसके ना MCQs आए हैं। MCQs इस तरह आए हुए हैं कि जैसे पिरिडीन में कौन सा हेट्रोएटम मौजूद है जी, नाइट्रोजन है, या फ्यूरेन में ऑक्सीजन है, या पायरोल में नाइट्रोजन है, या थायोफीन में सल्फर है। इस तरह MCQ हो सकता है कि कौन से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन सा हेट्रोएटम मौजूद है। ठीक है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल दे दें। ठीक हो गया। उसके बाद है लास्ट में हमारे पास ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। ये पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 दफ़ा आया हुआ है और ये आपने ज़रूर करना है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका ये था, होमोसाइक्लिक वाला या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है एग्जाम्पल, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है उनकी एग्जाम्पल, या हेट्रोएटम क्या होता है उसकी एग्जाम्पल देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है पास पेपर के वाले से। उसके बाद हमारे पास है जी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हम कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको मैं समझाता हूँ। ये शुरू में जो इसकी ना डेफिनेशन लिखी हुई है पहली 3 लाइनों में, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर अ double bond or a triple bond whose presence imparts specific properties to organic compound। एक ऐसा एटम या ग्रुप, एक अकेला एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, 2-3 एटमों का ग्रुप हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिनकी मौजूदगी से
उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ खास प्रॉपर्टीज हासिल हो जाती हैं, उस ग्रुप को नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का, बिकॉज दे आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल के केमिकली फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। केमिकली फंक्शनल पार्ट्स का मतलब ये है कि जब भी वो कंपाउंड कहीं रिएक्शन करेगा ना, तो यही फंक्शनल ग्रुप जो है यही उसका आगे रिएक्शन करवाएगा। इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन से रिएक्शन इसने शो करने। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो रिएक्शन भी चेंज हो जाते हैं। ठीक हो, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब आगे इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, डिफाइन करें और उसकी एग्जांपल दे दें। इसको समझाने के लिए मैं एक हल्का सा इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। जैसे अब देखिए ये 3 कार्बन की चेन, इसके साथ ये क्लोरीन लगाया, ठीक है। ऐसे ही यही 3 कार्बन की चेन है और इसके साथ OH लगा। अब ये Cl जहाँ लगा हुआ है ना, क्लोराइड हेलोजन लगा हुआ है, इन इस क्लास को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, एक अलग क्लास है। और इसको बोलते हैं अल्कोहल, ये एक अलग क्लास है। ये अल्काइल हैलाइड पानी में हल नहीं होते, अल्कोहल पानी में हल हो जाती है। ठीक हो गया। अल्काइल हैलाइड को एसिड से रिएक्शन करवाएं कोई खास रिएक्शन नहीं होता, अल्कोहल को एसिड से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। लेकिन अल्काइल हैलाइड को अगर आप अल्कोहलिक KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उससे रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। इसको एसिड से कराएं तो डबल बॉन्ड आता है। मतलब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। कौन आप डिफाइन कर रहा है? ये जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है वो बता रहा है कि इसने कौन सी प्रॉपर्टीज शो करनी है। तो इसलिए हम नाम दे इसको वर्ड नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। उस पूरे मॉलिक्यूल की कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्या रिएक्शन उसने शो करने हैं, कैसे चलना है, ये कौन बता रहा है, उसके अंदर मौजूद वो जो ग्रुप है वो बता रहा है। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन काम करने वाला यही ग्रुप है जो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को एक्सप्लेन कर रहा है, लेके चल रहा है। तो इसलिए इसको फिर हम नाम देते हैं आपका ना फंक्शनल ग्रुप। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसका 2 तरह से है, एक तो ये डिफाइन करें और एग्जांपल दे दें। ठीक है, डेफिनेशन ये पहली 3 लाइनें हो गई और एग्जांपल इसकी जो है वो आप ये टेबल में से कोई सी 1-2 एग्जांपल दे देंगे, खत्म हो गई बात। ठीक हो गई। या जब वो इस तरह भी पूछते हैं सवाल, जैसे आपकी एक्सरसाइज में ये सवाल दिया हुआ है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और एग्जांपल दें उन कंपाउंड्स की जिनमें जिनके फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन मौजूद है, या इसी तरह जिनके फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन मौजूद है तो उनकी एग्जांपल दें। तो फिर आपको वो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वालों की एग्जांपल देनी पड़ेगी। इस टेबल में से याद करने वाली बात जो है ना वो ये है कि आपके पास अगर आप इसको टेबल को देखें ना, तो कई इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके ये फंक्शनल ग्रुप है वो आगे आपने पढ़ लेने, आगे आ जाएंगे तो वहीं पे इनके याद हो जाए। मतलब जैसे ये पहला अल्केन है, फिर ये अल्कीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन है, ये चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे। ठीक होगा। ये एक्स हेलोजन वाला हेलो ग्रुप, क्लोरो क्लोरो कुछ भी, अल्काइल हैलाइड। ठीक होगा। क्लास को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड है, ये आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। ठीक हो गई। हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल या अल्कानोल इसको बोलते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। NH2 जो ग्रुप है अमाइनो ग्रुप है, ये आगे रिपीट एज ए फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो आपकी बुक में इसका जिक्र तो ज़रूर है। ठीक है, आगे जिक्र ज़रूर आ जाएगा कुछ जगहों पे इसका अमीन का, तो वहाँ पे भी आपको ये याद हो जाएगा कि अमाइनो ग्रुप का नाम अमाइनो ग्रुप है और क्लास का नाम अमीन है। ठीक हो, ये आगे उसने एक एग्जाम्पल भी दी है छोटे छोटे। ये इमाइनो ग्रुप है, या इसको क्लास नाम, इसका ग्रुप का नाम इमाइनो ग्रुप, क्लास का नाम इमीन, इमाइन, अमाइन, ऊपर वाला था अमीन। ठीक है, और ये इमाइन, और ये इसके CH2 डबल बॉन्ड है, जैसे एग्जांपल वाली इमाइन के साथ।
तो इमाइनो ग्रुप का नाम हो गया इमाइनो ग्रुप, और उस क्लास का नाम हो गया इमाइन। उसके बाद ये आगे इसका जिक्र ना, बस एक जगह ना आपका चैप्टर नंबर 12 में एक दो रिएक्शन है जिसके अंदर ये वाला ग्रुप बनता है, तो वहाँ पे इसका बस एक दफ़ा जिक्र आना है। ये ऊपर वाले अमीन ग्रुप का, तो आप इसको यहीं पे देख लें। एमसीक्यू में अगर आपसे पूछ ले कि अमाइन जो होता है, अमीन जो होती है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इमाइन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक होगा। इसी तरह ये ईथर लिंकेज है, ऑक्सीजन सेंटर में और दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको ईथर बोलते हैं, ठीक होगा। तो लिंकेज का नाम ईथर लिंकेज है और क्लास का नाम ईथर है। ये आप चैप्टर नंबर आपका 11 जो है उसमें आ जाएगा। फार्म अल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये उस दिन शायद मैंने आपको बताया भी था ना, एसिड का कीटोन अल्डिहाइड वाला, वही था कि सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन जुड़ी हो, तो इस ग्रुप को बोलते हैं फार्माइल ग्रुप, और ये अल्डिहाइड या अल्कानाल क्लास बनती है, ठीक है। अल्डिहाइड या अल्कानाल क्लास, ये नाम कैसे आ रही है वो जब पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर नंबर 12 में आपका ये वाला ग्रुप है, इसके रिएक्शन वगैरह है। इस तरह ये कीटोन वाला सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल के दोनों तरफ ही कार्बन हो तो इसको ग्रुप को कार्बोनाइल बोलते हैं, और ये कीटोन या अल्कानोन क्लास कहलाती है। ये भी आपका चैप्टर नंबर 12 में आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड हो और ओ एच जो है कार्बोक्साइल ग्रुप इसको बोलते हैं। सी डबल बॉन्ड हो और ओ एच कार्बोक्साइल ग्रुप, उसी कार्बोनाइल के एक तरफ अब ओ एच आ गया दूसरी तरफ कार्बन है, तो कार्बोक्साइल ग्रुप, और क्लास का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कानोइक एसिड होता है, ठीक हो। ये भी आ जाएगा, ये चैप्टर नंबर 13 में एसिड है। सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल के एक तरफ हैलोजन लगी और दूसरी तरफ कार्बन हो तो इसको एसिड हेलाइड बोलते हैं। क्लास का नाम भी एसिड हेलाइड है। ये आपका एज ए इसकी रिएक्शन वगैरह तो नहीं है, लेकिन इन्हीं ऊपर वालों के रिएक्शंस के अंदर ही है, जैसे इस ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन के अंदर ये आ जाएगा। ये कार्बोनाइल के अगर एक तरफ NH2 लगा और दूसरी तरफ कार्बन, तो इसका नाम एसिड अमाइड है। क्लास का नाम भी एसिड अमाइड है, इसका जिक्र भी एक आध दफ़ा है, और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर के अंदर 13वें चैप्टर में इसका जिक्र आ जाए। लेकिन आप इसको एमसीक्यू के तौर पे ना, यह जो मैं जिनका कह रहा हूँ एक एक आध दफ़ा जिक्र, क्योंकि वो बार बार नहीं होना तो आपको याद नहीं होना, यहीं पे उनको करना पड़ेगा। अमाइनो अमीन वाला यहीं पे है, इमाइन वाला यहीं पे है, फिर ये वाला एसिड हेलाइड और एसिड अमाइड वाला यहीं पे है, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड ओ आर एस्टर ग्रुप होगा, ये आपका 13वें चैप्टर में इसका आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा। एस एच मरकेप्टो ग्रुप का नाम मरकेप्टो है, और ये थायोल कोल या थायोल क्लास है, ये यहीं पे ये आगे इसका कहीं जिक्र नहीं है, ठीक होगा। तो ये आप एमसीक्यू में इसको यहीं पे याद करेंगे। सैनो ग्रुप अल्काइल सैनाइड या अल्काइल अल्केन नाइट्राइल सैनो ग्रुप है ना, ये एमसीक्यू में हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, और ये आगे आपका जिक्र इसका आ जाता है, आपको 2-4 जगहों पे है इसका जिक्र, तो वहाँ याद हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, या कंपाउंड्स को नाइट्रो कंपाउंड कहते हैं, ये भी आगे जिक्र इसका भी आ जाता है 2-3 चैप्टर। तो मतलब इसमें अब आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा था फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपने कर दी, फिर उसके बाद उसने का एग्जांपल दे देते, कोई सी एग्जांपल अल्कोहल की, अल्काइल हैलाइड की, एल्डिहाइड कीटोन, कोई सी एक दो एग्जांपल दे देंगे। अगर वो कहे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की, तो उसमें फिर ये अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये आ जाएगा, ये फार्माइल ग्रुप वाला आ जाएगा, कार्बोनाइल आ जाएगा, कार्बोक्साइल ग्रुप आ जाएगा, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर, और ये नाइट्रो, ये सारे में ऑक्सीजन मौजूद है। और अगर क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग बता दें तो उसमें ये अमीन आ जाएगी, इमाइन आ जाएगी, और फिर ये एसिड अमाइड आ जाएगा, सियानो आ जाएगा, और नाइट्रो आ जाएगा। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल हो जाएगी। तो इस तरह इस पॉइंट से भी आपने याद, क्योंकि एक्सरसाइज में सवाल ये दिया हुआ है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग, इसी तरह नाइट्रोजन कंटेनिंग का भी बनाया तो जा सकता है ना, इसलिए आप कोशिश करें कि उसको दोनों को इस तरह से इसकी कुछ 3-4 एग्जाम्पलें ज़रूर याद कर, ठीक हो। तो ये टॉपिक पूरा हो गया। अब इसके इधर से क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं हमारा। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप में सिलेक्ट द वन सिलेक्ट द वन विच इज एन अल्कोहल। ये एक्सरसाइज का सवाल, अल्कोहल का भी हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप होता है OH।
ठीक होगा। तो OH ग्रुप की वजह से ये वाली आपकी क्लास जो है वो अल्कोहल बनेगी, CH3CH2 और OH ये अल्कोहल। उसके बाद है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एग्जांपल। ये एक्सरसाइज का आपका सवाल है। अच्छा, इसमें मैंने 3 इकट्ठे किए हुए, देखे ना। पहला एन एटम, पहले तो वो बेसिक डेफिनेशन होगी, फिर ये हैलोजेंस का एक जनरल एग्जांपल देगी। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, पहली ये तो 2 4 लाइनों तक कि अगर क्या डिफाइन फंक्शनल ग्रुप की भी एग्जाम्पल, और अगर क्या ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बताएं तो वो भी ये लिखे हुए हैं, और अगर क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग तो वो भी ये लिखे हुए हैं। तो फिर उनका जवाब देंगे। तो व्हाट आर होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्या ये एक्सरसाइज का सवाल है, पास पेपर में कई दफ़ा आया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर करना है आपने। कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, और कार्बोसाइक्लिक क्या है ये आगे, और हेटेरोसाइक्लिक क्या है कंपाउंड आगे। उसके बाद है, अब ये ओपन चेन है, वो जितनी क्लासिफिकेशन में थे ना उन्हीं की शॉर्ट बनाए। ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या फ़र्क है, ये एलिसाइक्लिक थे और एरोमेटिक इसमें बेंजीन वाला आ जाता है। इस तरह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और हेट्रोएटम क्या होता है वो बता दें। फिर इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया हुआ है सारा ना मुकम्मल, तो पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक होगा। और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज का सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो ये आपने ज़रूर करना है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। ठीक होगा। पास पेपर में आया हुआ है, क्योंकि 3 4 दफ़ा तो आया हुआ है, जिससे इसके आने के चांस हैं, तो वो ज़रूर करें इसको आप। उसके बाद है बस नेक्स्ट इसके हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक है, और एक टॉपिक इसका हमारे पास आता है, आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है। ये हमने फर्स्ट ईयर में छठे चैप्टर में भी पढ़ी थी, और सेकंड नंबर पे आइसोमरिज्म वाला टॉपिक। ठीक होगा, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कल वैसे मैं इसको ना स्टार्ट करेंगे। चलो हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट फिर कल इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे।